तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत को पढ़ने या सुनने से पहले भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नारायण ऋषि, विधा की देवी माता सरस्वती तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय की सारी गंदगी दूर हो जाती है कई जन्मों की, और उसके बदले उस भगवान की भक्ति दिल में कायम हो जाती है जिसकी तारीफ उम्दा श्लोकों से की जाती है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पितः। श्रीमद् भागवतं प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्रादरो न पारः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसा कि अभी हमने एक कीर्तन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की तारीफ में गाया था। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बीन के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तवा अवतार, मोसामा पतित प्रभु ना पाई बेहार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बलो को न करो अमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तवा कृपा बले पाई श्री चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामाचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने गाया हुआ ये भजन है, बड़ा सुंदर है, भक्तिमय है, भगवान की जुदाई को महसूस करने वाला है। इसका मतलब है, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके सम्मान दयालु और कौन है। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ये प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर दया कीजिए प्रभु। इस संसार में आपके सम्मान दयालु और कौन हो सकता है। आपके बराबर तो कोई नहीं है, आपके सम्मान दयालु कौन हो सकता है, कोई नहीं। ये प्रभु, पतित को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है। महाप्रभु को क्या कहा कि आप पतित जीवों को पावन करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। इसलिए आपको पतित जीव चाहिए ना, तो मुझसे बड़ा पतित कोई मिलेगा ही नहीं आपको जगत में। इसलिए मुझ पर कृपा कर। आप सब जगह जाएंगे, पतित मिलेंगे, लेकिन मुझसे बड़ा पतित नहीं मिले। इसलिए भक्त लोग भगवान के सामने कहते हैं कि पतित पवन हेतु तवा अवतार, मोसामा पतिता प्रभु ना पाए प्यार। मुझसे बड़ा पतित आपको नहीं मिलेगा, मुझ पर कृपा करे ना प्रभु।
फिर कहते हैं, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, कृपा बलो को ना करो आमी बड़ो दुखी। हे नित्यानंदा प्रभु, आप तो सदैव गौरंग देव के प्रेमानंद में मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, मेरी तरफ निगाहें रहम करम मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं प्रभु। हे अद्वैता आचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आप कृपा बल से ही चैतन्य निताय के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। किसकी कृपा से? श्री चैतन्य और श्री निताय की कृपा मिल सकती है। अद्वैताचार्य, हे अद्वैताचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा की ताकत से ही निमाय निताई के चरणों की कृपा संभव हो सकती है। फिर कहा, हाँ हाँ स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हाँ, हे शिला रूप, हे दामोदर गोसाई, हे शिला सनातन गोस्वामी, हे शिला रूप गोस्वामी, हे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, हे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे शिला जीव गोस्वामी तथा शिला रघुनाथ गोस्वामी, अब सब मुझ पर, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। सभी वृंदावन के जो 6 गोस्वामी, उनके चरणों में नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर कि आप सभी की कृपा की जरूरत है, क्योंकि आपकी कृपा होगी तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी हो जाएगी। फिर आखिरी में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामाचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। शिला नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे श्रीनिवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें, ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की यही आखिरी में प्रार्थना है कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, उनकी कृपा दीजिए, उनका संग दीजिए, यही मेरी अभिलाषा है। कितना भक्तिमय ना, इसलिए बहुत जरूरी है ये भगवान की। मायापुर में गाया जाता है ये दर्शनार्थी जब होती है ना पंचतत्व की, तब यही दर्शनार्थी में गाया जाता है पंचतत्व सामने। तो श्रीमद् भागवत गीता के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का क्या नाम है? इस अध्याय का नाम है भीष्म पंचक। भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक नंबर कौन सा है आज? 18, 17, 18, 19, 19। पढ़ेंगे आज, 19 का पढ़ा था। यम मनसे मतुल्यम प्रियम मृतम सुहृतम अकरो सचिवम दूतम सुहृदत अथ सारथिम यम व्यक्ति मनसे सोचते हो मतुल्यम माँ मेरे भाई को प्रियम अत्यंत प्रिय मित्र सुहृतम
अत्यधिक हितैषी अत्यधिक हितैषी करो करो क्या गया क्या गया सचिवम सचिवम मंत्री मंत्री दूतम दूतम दूत दूत सुहृदतम सुहृदतम सुहृदत सुहृदत शुभ कामना से शुभकामना से अथ अथ तत्पश्चात तत्पश्चात सारथिम सारथिन सारथी सारथी हे राजा हे राजा हे राजन हे राजन तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना मामेरा भाई अपना अत्यंत प्रिय मित्र शुभ चिंतक मंत्री दूत उपकारी इत्यादि माना है वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो युधिष्ठिर महाराज को याद करवा रहे हैं पितामह भीष्म कि हे राजन, आप लोगों ने अज्ञानवश जिस व्यक्ति को अपना मामे का बेटा, मामेरा भाई, क्योंकि कृष्णा उनके पिता और कुंती महारानी ये दोनों भाई बहन थे ना, क्या आपने जिसको अपना मामेरा भाई माना है अज्ञानवश, और जिसको आपने अपना बहुत ही प्रिय दोस्त माना है, जिसको आपने हमेशा अपना सबसे भला चाहने वाला शुभ चिंतक माना है, जिसको आपने हमेशा अपना एडवाइजर मंत्री माना है, और कभी कभी भी तो आपके मैसेज भी आप उनको देते थे कि जाओ हमारे मैसेज उनको देकर आओ, दूत पोस्टमैन, हाँ, कभी कभी आपके वे दूत भी बन जाते थे, और आपके कितने सारे मतलब एहसान उपकारी, आपकी हमेशा बहुत सारी आप पर उपकार किया है भगवान ने, लेकिन वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, कितने तरीके से सेवाएं करते हैं। भक्त भी तो ऐसा होना चाहिए ना। ये 5 पांडव कोई साधारण थोड़ी है, ये भगवान के नित्य सखा है, नित्य भक्त है, हमेशा रहने वाले भक्त है, बहुत करीबी भक्त है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं गांधी हूं, मैं अर्जुन हूं। सुना है ना, मैं गांधी उधारी में अर्जुन हूं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को याद करवा रहे पितामह भीष्म कि जिसको आपने अपने मामे का बेटा माना है, मामेरा भाई मानते हैं आप अज्ञानवश, जिसको आप बड़ा ही सबसे अपना प्रिय दोस्त मानते हैं, अपना भला चाहने वाला मानते हैं, जिसके आप हमेशा एडवाइस लेते रहते हैं, कभी कभी आप उनसे अपना पोस्टमैन वाला काम करवाते थे, दूत बनकर जाओ हमारी बात मैसेज पहुंचाओ। कितने सारे उपकार भगवान ने आप पर किए हैं, वही भगवान, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, श्री कृष्ण हालांकि पांडव के मामेरे भाई, दोस्त, भला चाहने वाले, एडवाइजर, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी बेवजह कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। जो अनन्य भक्त होते हैं ना, जो भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते, उनको अनन्य भक्त कहते हैं। तो 5 पांडव भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए भगवान उनके भला चाहने वाले, उन पर हमेशा कृपा बनाए रखते थे। और भगवान
कोई भी मौका जाने नहीं देते थे सेवा का। अपने भक्त की कोई भी सेवा करने का मौका जाने नहीं देते थे। भगवान में जरा भी अहंकार नहीं ना। देखो कैसी कैसी भगवान ने सेवाएं की। 5 पांडव कौन कौन सी बताएं? यही बताया ना कि भगवान ने उनका दूत बन के गए, भगवान इनके सलाहकार बने, मंत्री बने, और भगवान ने इनको जो उनके दोस्त भी थे, दोस्त भी थे, सखा भी थे, उनका भला चाहने वाले भी थे। अर्जुन का रथ भी चलाया। जब भगवान को समय, अर्जुन को समय भी नहीं मिलता था, कहीं टाइम हो तो लाते उठी भी पुश करके फिर बोल रहे या राइट साइड या लेफ्ट साइड। हाँ, भगवान ने बहुत ख्याल किया है अपने भक्तों का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने निहायत मनुष्य के रूप में अपना पद बदल दिया। आखिर प्रभुपाद क्या कहते हैं कि इनको इस बात को आप इतना सस्ता मत लीजिए कि वो मनुष्य रूप में आए और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो खो दी, भूल गए अपने आप को कि मैं भगवान हूं। उन्होंने साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। उन्हें भगवान को साधारण व्यक्ति मानना ये सबसे बड़ी जाहलत है, अज्ञान है। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो आते हैं, हमारे तरह साधारण काम करते हैं, लेकिन ये समझना कि वे साधारण व्यक्ति हैं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, जाहलत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने की वजह से वे सबों के दिल में मौजूद हैं। वे सब पर इक्वली समान रूप से दयालु हैं और किसी का पक्षपात किए बिना अहंकार से हमेशा मुक्त रहते हैं। किसी का पक्षपात नहीं। इसीलिए वे जो कुछ करते हैं वे इस भौतिक दुनिया उन्माद से मुक्त होता है। इस दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है, जो तकलीफ है, इससे भगवान हमेशा दूर रहते हैं, मुक्त रहते हैं। वे समदृष्टि हैं, सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। पिता है ना, पिता की नजरों में तो बच्चे कोई ऐसा थोड़ी है कि एक को प्यार करेंगे तो एक को कम प्यार नहीं, सबके लिए एक नजरिया। कभी कभी जो पिता की बात नहीं मानते तो पिता उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो सुधरा हुआ है उस पर कम तवज्जो देते हैं। टेंशन ज्यादा किसकी रहती है? जो बिगड़ा हुआ। इसलिए हम पर तो ज्यादा तवज्जो उनकी क्योंकि हम कलयुग के जीव इतने बिगड़े हुए हैं, इतने भटके हुए हैं कि हमेशा अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए ही सोचते रहते हैं ना, अपने आनंद की है विषय में ही सोचते रहते हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। इसलिए भगवान ने हम कलयुग के जीवों पर ज्यादा कृपा की। ना हम तपस्या कर सकते हैं, ना दान दे सकते हैं, ना तपस्या, ना दान, ना ज्ञान, ना ध्यान, कुछ नहीं कर सकते। और क्या कर सकते? ठीक है, आप मेरा नाम लो, खाली बस पिता का नाम लो और मुक्त हो जाओ वो भी नहीं लेते, वो भी नहीं लिया। कोई है रिक्वायर है? भगवान ने भगवत गीता में बोला भाई मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य। ये बस सब छोड़ो, मुझे नमस्कार करो, ये सब मेरे लिए करो। ये कृष्णा की रिक्वायरमेंट। सभी धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ। ये सब कृष्णा की डिमांड है। वही कृष्णा ने कलयुग में हम पर कृपा करने के लिए गौरंगी से गौरंगा बन गए, अपने शुद्ध भक्त का भाव लेकर आए और कृपा क्या की? गौरंग बने कि हम पर ये कृपा की कि आप सिर्फ नाम लो और मुक्त हो जाओ। अच्छी बात तो ये नाम का समय भी नहीं रखा, फिर भी जब जा रहे देखो तारे, भगवान का नाम लो। तो सारे धर्मों को छोड़ कर ये क्या है? इसको आप अपना प्रश्न बनाए रखिएगा, इस पर चर्चा करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद कहते हैं श्लोक के तात्पर्य में, हालांकि वे परम पूर्ण है, कंप्लीट है, भगवान इनकम्प्लीट नहीं है, हम इनकम्प्लीट है। हमारी इंद्रियां अधूरी है, भगवान की इंद्रियां
कंप्लीट है, वे अधूरी नहीं है। वे आंख से भी सब कुछ, किसी को आंख से भी देखकर मार सकते हैं। हमारी आंख से हम किसी को मार सकते हैं? नहीं। तो इसलिए भगवान की इंद्रियां कंप्लीट है, इसलिए उनसे कुछ भी अलग नहीं है। उनके बॉडी में, उनके अंदर, उनके शरीर में कोई फर्क नहीं है। वे केवल्य, मतलब उनके अलावा और कुछ नहीं है। वे ही सब कुछ है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। सभी चीजें तथा हर व्यक्ति उनकी ताकत पर टिका है और इस तरह अपनी शक्ति द्वारा वे सब जगह मौजूद हैं, क्योंकि वे उससे अलग नहीं है ना। हर चीज भगवान की शक्ति के ऊपर टिकी है। ये जो हम बैठ कर श्वास ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन भगवान ने दी। ये ऑक्सीजन बंद कर दे तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। ये खिड़कियां बंद करें टेम्पल की तो हमारा दम घुटने लगेगा, जब तक हमें नेचुरल हवा ना मिले। अब जितना जूस पी ले, लेकिन जब तक नेचुरल पानी नहीं पिएंगे तब तक प्यास बुझेगी नहीं। भगवान पर टिकी है हमारा, ये सारी भगवान की शक्ति है, सब भगवान पर टिका है और उन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन है। और भगवान सब जगह मौजूद है। हम भगवान को सब जगह महसूस कर सकते हैं, सब जगह। प्रभुपाद कहते हैं, सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्यक्ष इंच से तथा किरणों के प्रत्यक्ष सूक्ष्म कण से की जाती। सूर्य जब आता है तो कैसे पता चलता है? उसकी किरणों की, उनकी झलक जो है सब जगह महसूस की जाती है, उनका प्रकाश। उसी तरह श्री भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा सब जगह फैले हुए हैं। इसी तरह जैसे सूर्य की पहचान उसकी रोशनी से, उसकी किरणों से होती है, उसी तरह भगवान भी सब जगह फैले हुए हैं। साउंड भगवान जो बोल रहे हैं, ये साउंड सुनना है, ये भगवान की शक्ति है। हमारा है क्या? और हमारा अहंकार देखो, भगवान की सेवा नहीं कर पाते, उसकी शरण में नहीं जाते, उसका दीदार नहीं करते, है ही नहीं कुछ हमारा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जैसे एक धागे के अंदर सारे मोती पिरोए होते, डाले हुए, जैसे वो धागा खींच दिया तो सब बिखर जाए, उसी तरह ये सब पूरी दुनिया मुझ पर टिकी हुई है। अगर मैं अपनी जरा सी ढील दूं तो सब बिखर जाएंगे, खुले पत्तों की तरह है। और हमारा अहंकार देखो, इतने प्यारे प्रभु हैं, इतनी दया, इतनी कृपा बनाई हुई है, और फिर भी हम भक्ति में सीरियस नहीं। इसी तरह श्री भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा सब जगह फैले हुए हैं। वे परमात्मा है और परम निर्देश के रूप में सब में उपस्थित है। आप देखें, हमें सब जगह अच्छे अच्छे एडवाइजर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक मन से कोई इशारा नहीं मिलेगा ना, तब तक हम काम नहीं करते। कभी कभी सामने वाले की एडवाइस भी हमारे लिए प्रॉब्लम बना देती। हम एकांत में बैठकर याद कर रहे होते, प्रभु प्लीज हेल्प मी, और अंदर से आवाज आती है, कीप इट अप, करो, ये बेस्ट है। भगवान हमारे सबसे बेस्ट हमें हिदायत करने वाले हैं, लेकिन उनकी हिदायत हम समझ सकते हैं? नहीं समझ। कौन समझाता है? उनके भक्त, उनके शुद्ध भक्त, जिनको भागवत भक्त कहा जाता है, जो चलता फिरता भागवत है। एक तो ग्रंथ भागवत है और एक भक्त भागवत है। वे भागवत भक्त के पास जाएंगे, वे कृपा करेंगे और वे बुद्धि देंगे, और हम अपने जीवन को
सही डायरेक्शन में। इसलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं, सभी जीवों के परमात्मा रूप में। हमेशा सारथी मीन्स किसी भी योनि में भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, किसी भी 84 लाख की योनि में भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, लेकिन हमने किसी योनि में भी भगवान को नहीं पकड़ा है। किसी योनि में भी हमने भगवान को पकड़ के नहीं रखा, और भगवान ने हमें किसी भी योनि में छोड़ा नहीं। कितने कृपालु है, हो सकता कोई इनके जैसा कृपालु? कोई। आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, मेरे जैसा बंधु आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई दोस्त मेरे जैसा नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छे एडवाइजर हमारा भला चाहने वाले, हमेशा हमें हमारी मदद करते किसी न किसी रूप में, अंदर से परमात्मा रूप में और बाहर से उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा। इसलिए जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। उनकी जो रूहानी हालत होती है, प्रभुपाद कहते हैं, उनकी दिव्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में थे तब भी। ये तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है। किसकी शक्ति है? भक्ति में जब आप गंभीरता से सेवा करेंगे, अच्छे से सभी चीजों को समझेंगे कैसे की जाती है सेवा पूजा, तो वो भक्ति महारानी तुलसी देवी की कृपा से आप समझ सकेंगे भक्ति की डेफिनेशन, जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। भक्ति एक ऐसी ताकत है कि आप प्रभु को वश में कर सकते हैं। बाकी बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा, योगी, कोई भगवान को पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, लेकिन यशोदा मैया ने भक्ति के द्वारा कृष्ण को बांध दिया। भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या नाशा जते, जहां प्रेम से भक्ति होगी ना, सारा अविद्या, सारा ज्ञान दूर, अज्ञान दूर हो जाए। चूंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। ये दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है, भगवान रूहानी अपनी पोजीशन पर है, इसलिए उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है और ना निकृष्ट। कोई कर्म उनके लिए अच्छा बुरा नहीं है, वो सभी कर्मों में दूर रहते हैं। इस भौतिक जगत में कोई अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, उससे बड़ा भगवान का कोई सरोकार नहीं है। वे तो रूहानी है, दिव्य है, वे दिव्य बने रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने की वजह से उन्हें झूठे अहंकार नहीं होता। भगवान को अहंकार नहीं है कि मैं भगवान हूं, नहीं। आप देखें सामान्य पुरुष की तरह, हाँ, गाय चराते हैं, माखन खाते हैं, चोरी करते हैं, हाँ, आनंद में रहते हैं, गायों की सेवा करते हैं। भगवान ने सेवा भी कौन सी चुनी? गायों की सेवा ना। लोग तो आजकल कुत्तों की सेवा कर, बिल्लियों की सेवा कर, पशुओं की सेवा कर, पशुओं को घर में लाके उनकी खिदमत करते रहते दिन रात। लेकिन भगवान ने बताया कि अगर आपको सेवा भी करनी है तो कौन से जानवर की करो जिससे आपको रूहानी फायदा हो। गाय माता की सेवा, बहुत इससे आपको रूहानी फायदा होता है। गाय की सेवा करो। गाय के अंदर देखो सारे देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध, दही, मक्खन, घी, अलग अलग मिठाइयाँ, गाय का यूरन, मूत्र, गाय का गोबर, गाय का बॉडी का हर पार्ट्स इतना पूजनीय, इतना पवित्र है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें झूठा अहंकार नहीं है, इसलिए वे अपने आप को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। सभी भगवान की हैं। हम भगवान की चीजों को भोगते हैं,
और भगवान का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन सभी वस्तु किसकी है? भगवान कहते हैं तो मेरी है, उनसे अलग नहीं है। उनमें अहंकार का भाव संतुल्य रहता है। भगवान के अंदर जो अहंकार का भाव है वो लेवल में रहता है। ऐसे नहीं इतना क्रोध आ गया कि सब तहस नहस कर दिया। क्रोध आता है तो आमतौर पर क्या होता है? सब सर्वनाश हो जाता है। क्रोध कोई अच्छी चीज थोड़ी है। क्रोध आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है। आता थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी पैदा। भगवान का क्रोध ऐसा नहीं, कंट्रोल में भगवान। कितना करना है, कितना बैलेंस रखना है, कितना फायदा देगा। भगवान का क्रोध भी कृपा है। इसलिए वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते। वो अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं ड्राइवर बन गया तो अब मैं अर्जुन के सामने मेरी वैल्यू कम हो गई। भगवान तब भी अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। ड्राइवर बने तब भी अपनी पोजीशन बनाई रखी। तो भगवान किसी भी सूर्यता हाल में अपनी पोजीशन खोते नहीं थे, लेकिन हम खोल जाते। वो मंदिर में सफाई की सेवा सोचते हैं, और घर पे तो नहीं करते, इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्टर की सेवा में नहीं, हम सफाई की सेवा करते। हम तो भगवान को सेवा करने आए। ये प्रभु ने हमें कौन सी सेवा में लगा? हम तो घर पे हम किसी की नहीं सुनते। मैं अल्टर की सेवा करूँगा और किसी की नहीं करूँगा। ऐसा होता है यहाँ मंदिरों में। क्या ये तो प्रभुपाद ने कृपा की कि वरना तो शुरू में प्रभुपाद ने बड़ी कृपा बनाए रखी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्पल में थोड़ा भक्त जब थोड़ा पुराना होता है ना, फिर उस पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नियम डाले जाते हैं। पुराना होता है तब स्ट्रॉन्ग नियम मीन्स कि अच्छे से उसको सेवा में लगाए जाते हैं। ये सारी सेवा का मतलब क्या है? मार्जन, दिल को साफ करना। ये दिल साफ होगा तो प्रभु दिखेंगे ना। इसलिए भक्त बड़े कृपालु होते हैं। कभी कभी हम भक्तों की सेवा को थोड़ा हल्का ले लेते हैं, सिर का दर्द बना लेते हैं, बोझ बना लेते हैं। भक्ति एक हफ्ता करोगे, दूसरे दिन बोलेंगे माँ जय भगवान, घर पे थोड़ी देर आराम करो, थोड़े दिन थोड़ा ना। बिल्कुल। तो ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता भक्ति का पावर बढ़ता है ना। कच्चे भक्त होते हैं ना, एकदम से नहीं कर पाते, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी एनर्जी बढ़ती है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। माया बहुत स्ट्रांग है। भगवान की भक्ति में आओगे ना तो खलबली तो मचेगी। आपने किसको चैलेंज दिया है? माया को चैलेंज दिया है कि अभी मैं जा रहा हूँ भगवान की सेवा। माया छोड़ देगी, आप परीक्षा लेगी कदम कदम में। आपकी इज्जत खराब होगी, आपका बिजनेस आउट होगा। हाँ, डामाडोल हो जाता है ना। सेवा ज़्यादा कर लो तो फिर बिजनेस, दुनियावी काम डामाडोल हो जाता है। इसलिए बैलेंस बनाना पड़ता। बैलेंस बना के रखो, सोते रहो, ये बैलेंस। मंदिर में आओ फिर ड्यूटी देके। हाँ, ये बैलेंस मतलब अपना सतोगुणी माइंड भी सेट रखो। क्योंकि किसी भी काम में कम से कम आपको अपना मेंटली तौर पे दिमाग को शांत रखना पड़ता है। जो शांत रखता है वही कामयाबी हासिल करता है कि नहीं प्रभु? लेकिन क्रोधी माइंड रहता है तो फिर हमारा सारा वैल्यू डाउन हो जाता है। लेकिन भगवान का क्रोध बिल्कुल उनके कंट्रोल। इसलिए वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर भी अपने आप को कमतर नहीं मानते, बल्कि भक्तों की सेवा करके तो और वो अपनी पोजीशन बढ़ा देते। मैंने अपने भक्तों की सेवा की। ये तो शुद्ध भक्ति की महिमा है। ये किसकी महिमा है? शुद्ध भक्ति की महिमा है कि वे अपने प्रिय श्री भगवान से भी सेवा करा लेते हैं। अपने प्रभु से भी वे सेवा करवा लेते हैं, और प्रभु खुशी खुशी सेवा करते हैं। ये तो प्रेम का आदान प्रदान है ना। जहां प्रेम होगा ना वहां पर कोई भी सेवा करने में आनाकानी नहीं।
लेकिन जब प्रेम नहीं होगा ना, भाग जाओगे सेवा से। यदि प्रेम है तो फिर आप प्रभु के लिए सारी सेवाएं करेंगे। इसलिए हमें मंदिर में आके एक ही भाव रखना चाहिए, मैं जा रहा हूं भक्ति करने, प्रभु की सेवा करने, और मुझे वहां पर सेवा करनी। सेवा में सुनना सेवा है, सेवा में प्रसाद लेना भी सेवा है, सेवा में भक्तों की बात को मानना, उस पर अमल करना, बैठकर जप करना। कुछ नहीं कर सकते तो बैठकर जप करना भी सेवा है, कुछ नहीं कर सकते तो बैठकर जप करना भी सेवा है। ऐसा नहीं कि ओ देखो मैं कितनी सेवा करता हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। ये लोग आते हैं, खाली बैठते हैं, प्रसाद खा के हाथ धो के चले जाते हैं। ये अहंकार होता है, ये मन में बातें आती रहती, लेकिन हमें समझना चाहिए ये बकवास है। ओ मैं तो बहुत बड़ा भक्त बनता हूँ, मैं देखो आसन में बैठता हूँ, सब लोग मेरी सुनते, ये भी अहंकार है। भगवान ड्राइवर बन जाते हैं, हाँ, अपने भक्तों की सेवा करते हैं, हर छोटी सी छोटी सेवा। उनके लिए पोस्टमैन बन जाते हैं। जी प्रभु पता है क्या, मैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि बड़े भैया भाई प्रभु आप, या जो भी नाम से, कृष्ण वासुदेव ये आप हमारे मैसेज उनको आप दे दीजिएगा। तो भगवान सारी सेवाएं करते हैं ना। ऐसे प्रभु कहीं मिलेंगे? कहीं पूरे तीनों ब्रह्मांड में खोजने से नहीं मिलेंगे। और ऐसे प्रभु की इस जन्म में हमें सेवा मिल गई है, इस जन्म में ऐसे प्रभु की सेवा मिल गई है, ऐसे प्रभु ने हम पर कृपा कर दी है। इसलिए ये कोई एक जन्म की बात नहीं, ये कई कई जन्मों के बाद ये मिलता है। वो भी जब आपके पास जेब में कितने होने चाहिए पैसे? बढ़ती होनी चाहिए। कितने? कुछ जन्मों की, अनेक जन्मों की पुण्य, अनेक जन्मों के जब जमा होते हैं ना, तब देखा जाता है कि इसके पास कितना पैसा है। तो भक्ति पैसों से मिलती है, पुण्य कर्म से भी मिलती है, और साथ में पुण्य कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भगवान की कृपा। कभी कभी पुण्य होते हैं लेकिन भक्ति नहीं मिलती। आमतौर पर भक्ति पुण्य से नहीं मिलती, आमतौर पर भक्ति मिलती है कृपा से, भगवान की कृपा से भक्ति मिलती। या भगवान की कृपा हो जाए या उनके किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए। उसके अलावा पुण्य होने चाहिए कम से कम। पुण्य में भी रिक्वायरमेंट क्या है? श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा। श्रद्धावान, नित्यानंद प्रभु का भजन है ना कि श्रद्धा होनी चाहिए, बस ये रिक्वायर्ड। थोड़ी श्रद्धा होगी, भक्ति की कृपा हो जाएगी, नाम प्रभु की कृपा हो जाएगी। अंडरस्टैंड? जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।